नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है मई 2022 तक अपडेटेड इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स नीति आयोग की बात हुई तो इसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन के बेरी और सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। मनोज पांडे एम नरवणे का स्थान लेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको भारतीय थल सेना के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। इसे इंडियन आर्मी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स कहते हैं, के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको NCSC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, हिंदी में से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 19 फरवरी 2004 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। BS राजू मनोज पांडे का स्थान लेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें UPSC की बात हुई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं आपको। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में से संघ लोक सेवा आयोग कहेंगे। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसे हम नेस्कॉम कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णन रामानुजम नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 मार्च 1988 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। S चंद्रशेखरन टाटा सन के फिर से अध्यक्ष बने हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 1868 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, R हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल R हरि कुमार एडमिरल करमवीर सिंह की जगह लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारतीय नौसेना के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं और नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम.ए. गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एनएसजी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी डीजीएमओ बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। डीजीएमओ का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। अजय कुमार सूद विजय राघवन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनी है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको ASCI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्व नियामक संगठन है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1985 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। और अध्यक्ष हैं इसके सुभाष कामठी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय दलहन और अनाज संघ, जिसे हम इंडिया पल्सेस और ग्रेन्स एसोसिएशन कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विमल कोठारी भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विमल कोठारी जीतू भेड़ा का स्थान लेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। IPGA का फुल फॉर्म है इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन और मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कहते हैं, के अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना फ्रेंड्स 17 मई 1993 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्वनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, सेमिकॉन इंडिया के सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें अश्विनी वैष्णव समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम देश में सेमीकंडक्टर को मजबूत करने और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गठित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। डॉक्टर एस राजू राजेंद्र सिंह गरखल का स्थान लेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना फ्रेंड्स 4 मार्च 1851 में हुई थी। मुख्यालय इसका कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय भुगतान परिषद, जिसे हम पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के
अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2008 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग सिंह ठाकुर भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान, जिसे हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, कि नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है और ये सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव, जो कि भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चनीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह वर्तमान में NIA के अध्यक्ष हैं। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम IB कहते हैं, के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद कुमार वर्तमान में IB के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की नई लेखा महानियंत्रक, जिसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनाली सिंह भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल, जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, कि नई अध्यक्ष कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी है। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष संघ, जिसे हम ISPA कहते हैं, के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। और इसके उपाध्यक्ष हैं फ्रेंड्स राहुल वत्स। ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारतीय वायुसेना के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इंग्लिश में इसे इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं और वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय अरोड़ा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स आईटीबीपी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हिंदी में इसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके संजय अरोड़ा और मोटो है इसका शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम रॉ कहते हैं के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामंत गोयल। ये आपको याद रखना है कि सामंत गोयल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी भारत के सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे हम सीबीएसई कहते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जिसे हम एसोचैम कहते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत सिन्हा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव यानी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज आहूजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बनेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी बीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे एनसीईआरटी कहते हैं के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के नए निदेशक हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग इंडिया जिसे हम बार्क इंडिया कहते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
शशि सिन्हा बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया जी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्तार अब्बास नकवी भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी डीआरडीएल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनिवास मूर्ति डीआरडीएल के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीएवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र नाथ पांडे भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी सीओएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोज मुकुंद नरवणे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नटराजन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नारायण तातू राणे भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी एनएफआरए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम मिश्री भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक गोगिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिप्पी गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण जिसे हम टीडी सेट कहते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएन पटेल टीडी सेट के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वैद विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद को वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व एलपीजी एसोसिएशन का मुख्यालय फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप शाह। भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार मागो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक जोहरी को। सीबीआईसी के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। ये वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर सीबीआईसी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवंती बिष्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। सत्यनारायण प्रधान राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। अब मैं आपको एनसीबी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 17 मार्च 1986 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अतुल करवाल। अब मैं आपको एनडीआरएफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हिंदी में से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं अतुल करवाल और एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के इस्पात मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं इसके शीलवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीवीएस लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राज्यसभा के नए महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी डॉक्टर परसाराम पट्टाभाई केशव राचारालू की जगह लेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा ने दीपक अमिताभ की जगह ली है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है ये। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1999 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ को। अब मैं आपको बीसीसीआई के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में से भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 को हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके सौरव गांगुली और सचिव हैं जय शाह। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिकी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण चावला फिकी के नए महानिदेशक बने हैं। फिकी के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। फिकी भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हिंदी में से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके उदय शंकर और महानिदेशक हैं अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक भूषण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री के साथ आयुष मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीरा मोहंती को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रितेश चौहान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रितेश चौहान आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक A.K. गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रुपाला। अगला क्वेश्चन है, भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित खरे। शिक्षा तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आलोक सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधीर अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुजाता चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ई आर शेख। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। अब मैं आपको बीएसएफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में से सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका, जीवन प्रयत्न कर्तव्य। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह। आईईजी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह। अब मैं आपको सीआरपीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके कुलदीप सिंह। महानिरीक्षक हैं इसके पीएस रानीअप्से। मोटो है इसका सेवा और निष्ठा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष या प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवव्रत मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवीक सरकार। अब मैं आपको फ्रेंड्स पीटीआई के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके अवीक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव बंसल। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रानिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभय कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, इस मंत्रालय का गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पाल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस डेनेरबी। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासिर कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैड बैंक के नए अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पदम कुमार माधवन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हिंदी में इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार मिश्रा और मोटो है इसका सर्वे भवंतु सुखिन, मे ऑल बी हैप्पी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीवीआर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल नेल्सन। बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको नासा के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में इसे राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं इसके विल नेल्सन और मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। अब मैं आपको आरबीआई के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। फ्रेंड्स, भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो ये 1 अप्रैल 1935 में हुई है। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई है? तो ये अधिनियम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी एम राजेश्वर राव, एम के जैन और टी रविशंकर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों यानी अजय कुमार और दीपक कुमार आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सुरेश एन पटेल संजय कोठारी की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टी.वी. सोमनाथन। वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, यह आपको याद रखना है। भारत के
नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एन.वी. रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संजीव कुमार। अब मैं आपको AAI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय माथुर को। ISA का मुख्यालय फ्रेंड्स गुरुग्राम हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरविंदम बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय सिंह। अब मैं आपको BFI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई है। मुख्यालय इसका हरियाणा के गुरुग्राम में है और अध्यक्ष हैं अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय कपूर। अब मैं आपको AICF का फुल फॉर्म बताता हूं फ्रेंड्स, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, हिंदी में से अखिल भारतीय शतरंज महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1951 को हुई है। मुख्यालय इसका चेन्नई में है और अध्यक्ष हैं इसके संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, KK वेणुगोपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स, इससे समझते हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। KK वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, G सतीश रेड्डी। DRDO के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई थी, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव चौधरी को। अब मैं आपको BRO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से सीमा सड़क संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेग बार्कले। अब मैं आपको ICC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्षा जोशी और मिनेश शाह को अतिरिक्त प्रभार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष हैं। अब मैं आपको इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं इसके एस सोमनाथ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जयलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निम्बो बाम। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीतल नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एडिले सुमिरवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीके जैन को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोमा मंडल को। अब मैं आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदी में से भारतीय इस्पात प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसकी सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अविक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पवन गोयंका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर पीडी वाघेला। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेबी महापात्रा। अब मैं आपको सीबीडीटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोविंदा राजलू चिंताला।
मैं आपको नाबार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अन्वेषण विभाग के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। अब मैं आपको सीबीआई के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक गुप्ता। अब मैं आपको सीसीआई के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके अशोक गुप्ता और सेक्रेटरी हैं पीके सिंह। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या है मई मंथ तक 2022 के अपडेटेड पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।